हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपना चैनल कैप्टन शताब्दी चैटर्जी में आप सबको और एक बार स्वागत करती हूँ। अभी तक जिस किसी ने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन तुरंत अब तक पहुँचे। और पास में जो बेल आइकन है उसमें ऑल टाइप जरूर प्रेस करिएगा, तो ये फैसिलिटी घर बैठे आपको मिलेगा। ये फैसिलिटी टोटली फ्री है। जो सीरीज मैंने शुरू किया है इसका पार्ट 1 अब तक आपके पास पहुँच चुका है। यस, that is about Air India SATS vacancies February 2022। पार्ट 1 ऑलरेडी आप लोगों के पास पहुंच चुके हैं। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा वो आप ज़रूर देख लीजिए। पार्ट 2 जो है ये मैं आप शुरू करने जा रही हूँ। मैंने आपको पहले ही बोला था कि 7 कैटेगरीज में एयर इंडिया सैट्स वैकेंसीज निकाला है आफ्टर हैंडेड ओवर टू टाटा ग्रुप। तो ये फर्स्ट वैकेंसीज है टाटा ग्रुप के पास, पूरी तरह से टाटा ग्रुप में हैंडलिंग होने के बाद एयर इंडिया। तो ये जो आज मेरा पार्ट 2 है दैट इज अबाउट द कस्टमर सर्विस एजेंट CSA। आप में से बहुत सारे जो मेरा सब्सक्राइबर्स है या व्यूअर्स है वो ये CSA के लिए बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं। एक तो CSA के लिए एंड मैं देखती हूँ कभी कभी कार्गो सुपरवाइजर के लिए भी। CSA जो पोस्ट है ये भी एक ग्रेजुएशन लेवल के पोस्ट है। मतलब आप ग्रेजुएट अगर है, 3 साल का ग्रेजुएशन अगर आपने किया है तो ही इस फील्ड में आप आ सकते हैं, चाहे वो जिस स्ट्रीम से ही हो, साइंस आर्ट्स कॉमर्स जहाँ से भी हो, या फिर इंजीनियरिंग में भी हो सकता है कि अगर आपके पास ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री है तो भी आप आ सकते हैं अगर आपको ये फील्ड अच्छा लगा तो। सबसे पहले जो मैं आपको पहले ही बताई कि जैसे जैसे सीरियली जो वैकेंसीज आया है उसी के हिसाब से नंबर 2 मैंने सीरियल नंबर 2 में है CSA और कस्टमर सर्विस एसोसिएट। सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं जॉब पर्पस एंड जो स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इस पोस्ट का। CSA शैल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ शिफ्ट इन एब्सेंस ऑफ ड्यूटी ऑफिसर। ये बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि CSA एक ऐसा पोस्ट है जो ड्यूटी ऑफिसर के एब्सेंस में एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट कर पाए या फिर उनको करना पड़े। तो ये आप समझ ही रहे हैं कि ड्यूटी ऑफिसर एक बहुत ही अच्छा बड़ा पोस्ट होता है, तो कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लेना पड़ेगा। देखिए एक बात तो सही है कि जितना ऊंचा पोस्ट होगा उतना रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा होगा। एंड अगर आप ये चाहते हैं कि मैं बहुत अच्छे पोस्ट में जाऊंगा और मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी कम होगा, मैं कभी भी छुट्टी ले सकती हूँ, कभी भी कहीं जा सकती हूँ, तो नहीं है। बिकॉज ये जो चीज़ है ना, इसमें आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर है तो बहुत सारा सेक्रीफाइस आपको जीवन में करना पड़ेगा। नेक्स्ट है कि देखिए इसमें जो बिजनेस नीड्स है, कोई भी कंपनी चाहे वो एयर इंडिया हो या अदर कंपनी हो, इसमें बिजनेस नीड्स में कई टाइप का ट्रेनिंग होता है जो न्यू एम्प्लॉयज़ को देना पड़ता है। तो CSA को वो चीज़, मतलब जब CSA थोड़ा सीनियर होता है तो उस जो काम है उसमें भी उनको हिस्सा लेना पड़ता है। इसके बाद इनको जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एंड एप्रोप्रिएट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को असेंबल करना, इसके ऊपर पूरी तरह से इनका नॉलेज लेना, क्योंकि जो सॉफ्टवेयर है उसी के हिसाब से टिकटिंग रिजर्वेशन किया जाता है। तो जब ट्रेनिंग में आपको सिखाया जाएगा तो उस चीज़ के ऊपर आपको अच्छा दखल होना चाहिए। देखिए जैसे कोई भी अदर रिक्वायरमेंट हो कंपनी का, जैसे उसी काम में जो इसमें शायद बोला नहीं जाएगा, क्योंकि बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इसमें। अगर एक एक करके जो काम आप जब करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें आपको पार्टिसिपेशन करना पड़ेगा या ये आपको करना पड़ेगा। तो इसीलिए एक चीज़ भी लिखा है कि परफॉर्म एनी अदर फंक्शंस एज रिक्वायर्ड। जो भी जो पैसेंजर्स का जो रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से इंस्टेंट आपको बहुत सारा काम परफॉर्म करना हो सकता है। इसमें जो भी आपका अगर मान लीजिए कोई फ्लाइट डिले है या फिर कुछ ऐसा है या फिर कोई फ्लाइट कैंसिल है कोई दूसरे शहर में जाके, तो सारा जो पैसेंजर्स है उनको एयरलाइंस की तरफ से होटल में एकोमोडेशन दिया जाता है। तो उसका सारा बंदोबस्त एक CSA को करना पड़ेगा कि कैसे पैसेंजर जाएंगे होटल तक, किस होटल में उनका रिजर्वेशन हो रहा है, ये सारी चीज़ भी उनको देखना पड़ता है। मेक बोर्डिंग अनाउंसमेंट, जैसे बोर्डिंग अनाउंसमेंट करना, या भी कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा है बोर्डिंग पास लेने के बाद भी, मे भी कहीं खा पी रहे हैं या कुछ, तो उनके बाद नाम को लेके अनाउंसमेंट्स भी करना पड़ता है ताकि वो एयरक्राफ्ट तक पहुंचे।
देखिए ये जो पैसेंजर्स को सारा चीज़ हैंडलिंग करना, माने जब पैसेंजर एयरक्राफ्ट में चढ़ जाएंगे तो उसके बाद केबिन क्रू का रिस्पॉन्सिबिलिटीज होगा, बट उससे पहले पैसेंजर जब तक ग्राउंड में हो, चाहे उनको व्हील चेयर के बंदोबस्त करना पड़े, चाहे उनको कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो, चाहे उसको इस तरह से कुछ नीड्स हो, उसका सारा चीज़ ग्राउंड क्रू माने कस्टमर सर्विस एजेंट्स को देखना पड़ता है। ये जो चीज़ है जैसे बैगेज रीचेक करना किसी का, या फिर किसी का एक्स्ट्रा बैगेज अगर कोई कैरी कर रहा है उसके लिए कितना चार्जेस होगा, ये सारी चीज़ का बंदोबस्त उनको करना पड़ता है। इनिशिएट प्री फ्लाइट पोस्ट फ्लाइट वर्क उनको करना पड़ेगा। मीट अराइवल फ्लाइट एंड प्रिपेयर हैंडल जो रिपोर्ट्स है, केसेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोफेशनली इनको हैंडल करना पड़ेगा। सुपरवाइजर के साथ कंसल्ट करके डिफिकल्ट जो सिचुएशन है उनको हैंडलिंग करना पड़ेगा। हैंडलिंग डिलेड एंड कैंसल ऑपरेशंस, इसको किस तरह से कैसे सारी चीज़ प्रॉपरली मेंटेन हो विदाउट एनी हैजर्ड्स, ये इनको देखना पड़ेगा। कोई भी एयरलाइंस पॉलिसीज में अगर कोई अवेयरनेस है या फिर कोई नया चीज़ आए तो उसके बारे में उनका जानकारी होना पड़ेगा। मेंटेन प्रॉपर कम्युनिकेशन विद द सुपरवाइजर, डेवलप टीम वर्क टू हैव स्मूथ हैंडलिंग। इनके साथ जो कॉलीग्स है उनके साथ उनको कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए। रिस्पॉन्सिबल उनको होना चाहिए ओवरऑल क्वालिटी, सेफ्टी, सिक्योरिटी, ऑपरेशंस एंड जो भी काम उनका उसी टाइम उनके सामने आ रहा है उसके ऊपर। एंड उनको सुपरवाइजर का जो इवेंट्स है या फिर कोई वायलेंस होगा कोई रूल का, या फिर कोई इमीडिएट सेफ्टी ऑपरेशन है या सिक्योरिटी है, ये सारी चीज़ के लिए उनको प्रॉपरली जिन अथॉरिटी के साथ उनको बात करना है उनमें से करके उनको सारा चीज़ को हैंडलिंग करना है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम, जो मैंने आपको पहले ही बताया। रिलेवेंट एक्सपीरियंस है 0 to 12 मंथ्स एक्सपीरियंस इन दिस रिलेवेंट फील्ड, माने आपका अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं भी है एयरलाइंस में काम करने का तो भी चलेगा, आप अप्लाई कर सकते हैं। शुड बी एबल टू हैंडल अ मास मैन पावर, should possess good command over computer application, have demonstrated ability to airline system and procedures, have the appropriate skill set and management priorities. Then आपको एक्सेप्शनल कमेंट ओवर MS ऑफिस अगर आपके पास है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एक्सेलेंट कमेंट ओवर रिटन एंड स्पोकन इंग्लिश एंड हिंदी आपको जानना पड़ेगा। पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड जो बिहेवियर आपको है उसमें कई चीज़ दिया गया है, क्योंकि ये सब इसलिए दिया जाता है कि क्या होता है कि एयरलाइंस को देख के कई लोगों को लगता है कि मैं इस फील्ड में काम कर पाऊँ, बट बाद में जब इनका कुछ हर्डल्स आता है सामने, या फिर जो देखिए हर काम मेहनत का है। एंड ये जो सर्विस इंडस्ट्री है ये तो है ही, जैसे मान लीजिए अगर आप कोई डिफेंस सर्विसेज में जाएंगे तो ये इससे भी टफ है काम करना, बट फिर भी वही लोग जाते हैं जिसको जाने का जुनून है। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ है, जो बहुत प्यार करते हैं एविएशन इंडस्ट्रीज को उसको ही ये काम करने में मजा आएगा। इसमें क्या दिखा गया है कि पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या आपको चाहिए। एक तो है आपका न्यू चैलेंज के साथ आपको एकोमोडेट करने का एक हैबिट होना चाहिए, आपको इच्छा होना चाहिए न्यू चैलेंज को लेना एंड एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको कंप्लीट करना। शुड हैव द एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, शुड बी सर्विस ओरिएंटेड, आपको एक सर्विस करने का एक मेंटालिटी लेके काम करना पड़ेगा। कैंडिडेट शुड बी विलिंग टू वर्क इन नाइट शिफ्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको एक स्टाफ के साथ बात करने का एक तरीका या फिर जो डेकोरम इस इंडस्ट्री में मेंटेन करना है उसको आपको प्रॉपर मेंटेन करना है। आपको एक्सेलेंट कस्टमर सर्विस एंड इंटरपर्सनल स्किल के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। पॉजिटिव एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा एंड आपको एक एक्सेलेंट सर्विस इन अ टीम एनवायरनमेंट आपको बनाना है, क्योंकि आपको एक हैंडलिंग करना है पीपल आर कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट कल्चर। यही विषय को लेके कुछ ही दिन पहले मैं आपको अपना जो स्टूडेंट के साथ एक बात कर रही थी कि देखिए द थिंग ये है कि इट्स अ ग्लोबल मार्केट एज वेल एज हमारे इंडिया में भी डिफरेंट कल्चर्स है। तो सभी स्टेट का जो लोग हैं, चाहे आपके पास सुपरवाइजर के हिसाब से आपसे मिले या फिर मैनेजर के हिसाब से मिले या जनरल मैनेजर के हिसाब से मिले, सब आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि आप जिस कल्चर से आई हुई है या जिस स्टेट से आई हुई है वही लहजे में
सब आपसे बात करेंगे। हर स्टेट का अलग अलग लहजा है। इट डजंट मीन दैट कि दिस पीपल आर देयर टू गिव यू ट्रबल्स और पुल योर लेग। इट इज़ नॉट लाइक दैट। जो जैसे कल्चर में बड़े हुए हैं, चाहे उनका लैंग्वेज बोलिए या उनका जो थ्रू ऑफ लैंग्वेज बोलिए या फिर कुछ भी है, तो मे भी वैरी हो सकता है। कभी भी जैसे आपका जो कल्चर है, मे बी इट कैन बी वेरी सॉफ्ट स्पोकन, कहीं ऐसा लैंग्वेज है जो सुनने में थोड़ा सा सॉफ्ट नहीं लगता, बट इट डजंट मीन दैट कि उनका कोई इंटेंशन है आपको हार्ट करना। तो ये जो सारी चीज़ है, इसको आपको एक फ्लेक्सिबिलिटी आपके अंदर रहना चाहिए। यही चीज़ यहाँ पर भी बोल दिया गया है। देन एबिलिटी टू एडॉप्ट टू वेरियस कंप्यूटराइज सिस्टम्स, एक्सलेंट पर्सनल प्रेजेंटेशन, आपको एक लाइक एबिलिटी टू एडॉप्ट टू वेरियस, जो मैंने आपको बोला कि कंप्यूटराइज सिस्टम में आपको सीखने का, नए नई चीज़ सीखने का एक एडेप्टेबिलिटी होना चाहिए। एंड एयरलाइंस ऑपरेशन मैनुअल आपको पढ़ के समझना चाहिए, इतना इंग्लिश में नॉलेज आपको होना चाहिए इस फील्ड के लिए। एंड उसके साथ साथ पैसेंजर्स का नीड्स एंड अदर्स, उनको भाषा समझना, उनको कैसे आप हेल्प करेंगे, ये सारी चीज़ है। इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ है, बट दीज आर द थिंग्स जो बेसिक चीज़ दिया गया है कंपनी की तरफ से। लोकेशन इज दिल्ली। एंड लास्ट में जो दिया गया है कि आपका 2-3 चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज़ है कि कैसे एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे। तो इसमें आपको एक बोला गया है कि आपका CV एंड अ सॉफ्ट कॉपी ऑफ पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपको सेंड करना पड़ेगा career@airsats.in। इसमें career@airsats.in। सो इसमें आपको भेजना है। लास्ट डेट ऑफ सेंडिंग एप्लीकेशन इज 25 फरवरी 2022 एंड इनकम्प्लीट अगर आपका एप्लीकेशन है तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। मुझे लगता है कि बहुत डिटेल्स में बताया गया है कंपनी के तरफ से भी, एंड आप भी इनके वेबसाइट में जाके बार बार पढ़िए, इनको समझने की कोशिश करिए, क्योंकि मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि जितना बड़ा आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगा उतना काम ओवरलोड बोलिए या वर्कलोड बोलिए, जो भी है आपको लेना पड़ेगा। वैसा मेंटालिटी बनाइए, क्योंकि कोई भी काम आसान नहीं है। इस चीज़ के लिए अगर आप समझेंगे कि काम एक इंटरटेनमेंट है, तो बिल्कुल नहीं है। हर काम जहाँ पे जो भी काम कर रहा है, सबको मेहनत करना पड़ता है, सबको तकलीफ होता है। तो एनीवेज, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट भी करिएगा। मैं फिर आ रही हूँ पार्ट 3 के साथ, नए अपॉर्चुनिटीज़ के साथ। अगर आपको कुछ पूछना है आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड मैं बहुत जल्द आ रही हूँ पार्ट 3 लेके। तब तक के लिए बाय बाय।